प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया और जो आपदा प्रभावित लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं और उनसे संवाद कर रहे हैं। आज सर्वेक्षण भी किया और बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। हिमाचल गए थे, फिर पंजाब गए और पंजाब में भी ऐसे ही लोगों से मुलाकात की थी। ये देखिए आपदा प्रभावित लोग, उनसे मुलाकात और उनसे संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। और जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हुई, थराली है, धराली है, इन जगहों पर बादल फटने से भीषण नुकसान हुआ था। एक लगभग पूरा गाँव ही खत्म हो गया। ऐसे में बाढ़ प्रभावित और आपदा प्रभावित लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि आज उनका हवाई सर्वेक्षण का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो हवाई सर्वेक्षण का कार्यक्रम नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान तमाम ऐसे लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, और जो टीम थी उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे भी मुलाकात, समीक्षा बैठक भी प्रधानमंत्री करेंगे। और अब किस तरीके से राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। देहरादून पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और इस बार भीषण तबाही आई थी। धराली की वो तस्वीरें आज भी जब याद आती हैं तो रूह कांप जाती है। किस तरीके से तेज बहाव आया, एक नाले में बहाव ऐसा आया कि पूरा हंसता खेलता एक कस्बा तबाह हो गया। उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जन और धन की हानि हुई थी। उसमें कई बड़े होटल्स थे, वो तबाह हो गए। और उसके बाद धराली में भी ऐसी तस्वीर आई। उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर भारी मात्रा में लैंडस्लाइड और बाढ़ और बारिश की वजह से लोग परेशान हुए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम, सेना के जवानों ने इस दौरान बहुत मेहनत की। और हर्षिल जो थराली के पास था, वहाँ पर जो सेना के जवान थे उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ था। सेना और एसडीआरएफ के जवानों का प्रधानमंत्री मोदी हौसला अफजाई करते रहे हैं। अब उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि ये वो वीर हैं जिन्होंने जान पर खेलकर लोगों की मदद की, दुर्गम इलाकों में जाके लोगों को बचाया। वो तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से, जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही थी, रास्ते बंद हो गए थे। जब धराली की घटना हुई तो उस दौरान वहाँ पे मदद पहुँचाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। सैकड़ों एम्बुलेंस को वहाँ भेजा गया, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ी अटक गई थी। ऐसे में सेना के जवान चिनूक हेलीकॉप्टर से वहाँ पर पहुँचे। जो पुल टूट गया था, पुल को उन्होंने तुरंत बनाया, लोगों को आने जाने के लिए रास्ता सुगम कराया। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में देवदूत बनकर लोगों की मदद की। और ऐसे में ये देखिए, ये एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम, साथ साथ सेना के जो जवान हैं जिन्होंने यहाँ पर लोगों की मदद की, उनका भी हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ऐसे विपरीत और कठिन हालात में ये वो देवदूत हैं जब वो किसी देवता की तरह वहाँ पहुँचते हैं और जो लोग अपनी उम्मीद खो चुके होते हैं उनकी जान ये बचाते हैं। और उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, सेना के जवान हैं, वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल रखा था और चिनूक हेलीकॉप्टर, तमाम ऐसे उपकरणों से लोगों की मदद की जा रही थी। ये तस्वीरें आप देखिए, आप भी ये तस्वीर देख के गर्व होगा अपने इन वीर जवानों पर। और ये जो ऐसे आपातकालीन ऑपरेशन से निपटने के लिए ट्रेंड होते हैं और अपनी जान हथेली पर लेकर लोगों की जान बचाते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच पहुंचे हैं, उनसे उनके अनुभवों के बारे में जान रहे हैं कि किन विपरीत हालात में वो लोगों की मदद करते हैं और जान पे खेल के जान बचाते हैं। और पंकज राणा हमारे साथ, हमारे संवाददाता देहरादून से। पंकज, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं बाढ़ प्रभावितों से, और हम देख रहे हैं कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवानों से भी मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें काफ़ी खास हो जाती हैं क्योंकि ये वही वीर जवान हैं जो अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचाते हैं। उत्तरकाशी के धराले की आपदा को देखा, किस तरह से तमाम जो वीर थे, उन्होंने, तमाम जो वीर जवान थे और जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जो जवान थे, वो लगातार विषम परिस्थितियों में आपदाग्रस्त क्षेत्र पर पहुंचे और उन्होंने हर व्यक्ति की मदद की है। और यही नहीं, किस तरह से जो सड़क मार्ग पूरा टूटा हुआ था, उसके बावजूद भी एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ की टीमों ने वहां मौके पर पहुंचकर हर व्यक्ति को मदद देने का प्रयास किया। और ये पूरी तरह से दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो जमीन पर और ग्राउंड पर जाकर काम करते हैं, चाहे वो आईटीबीपी
आईटीबीपी के जवान हो, सेना के जवान हो, एनडीआरएफ के जवान हो, या फिर उसके अलावा उत्तराखंड एसडीआरएफ के जवान हो, हर जवान से उनकी मुलाकात हो रही है। आपदा पीड़ित वहां मौजूद हैं, आपदा पीड़ितों से उनकी मुलाकात हो रही है। तो कहीं ना कहीं जब एक प्रमुख पद पर बैठा व्यक्ति एक नीचे लेवल पर काम करता है, उससे वो मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका हौसला अफजाई होता है, उनको हौसला मिलता है कि आगे अगर इस तरह की परिस्थितियां मिलती होती हैं तो निश्चित तौर पर उस काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके। तो ये वही दर्शाता है कि उन लोगों का हौसला अफजाई किया जा रहा है। आपदा की परिस्थिति में जिन लोगों ने ग्राउंड पर काम किया, विषम परिस्थितियों में पहाड़ पर चढ़कर वो उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, हर व्यक्ति तक खाना पहुंचाने की कोशिश की, दवाइयां पहुंचाने की कोशिश की, उनको तमाम तरह से जो दिक्कत उनको पैदा हो रही थी उनको वहां से उनको विस्थापित किया, उनको वहां से ले जाकर अलग जगह राहत बचाव कैंप पर छोड़ा। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाती हैं कि जो लोग ग्राउंड पर काम करते हैं उनका हौसला यदि बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त पे या और पंकज, भारत 24 के दर्शक जो होंगे वो आपको भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने भी इन विपरीत हालात में जाके ग्राउंड जीरो से वो एक एक तस्वीर दिखाई थी, कीचड़ कितने थे, और वहां के लोगों ने भी आपको धन्यवाद बोला था। तो उन तस्वीरों को हमें दिखाया था किस तरीके से पुल टूट गया था, पुल को भी जोड़ा गया और तुरंत पुल बना के लोगों की आवाजाही के लिए रास्ता सुगम किया गया था। वो तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं। पंकज, निश्चित तौर पर देखिए बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियां थी वहां पर, पूरा जो जी पंकज अपनी बात रखिए। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियां थी वहां पर धराली में। हर व्यक्ति ने भारत 24 पर देखा कि किस तरह से लगातार जो विषम परिस्थितियों में लोग वहां काम कर रहे थे। चाहे गंगनानी के पुल की बात हो, सेना के जवानों ने उस पुल को 24 घंटे में बनाकर तैयार कर दिया था और वहां से जो खाद्य सामग्री थी आगे भेजी थी। उसके बाद आगे बीआरओ की टीम की यहाँ बात करें तो बीआरओ की टीम ने किस तरह से वहां पर दिन रात मेहनत करके जो डबरानी के पास का क्षेत्र था, जो पूरी सड़क बास आउट हुई थी, उसको 24 से 36 घंटे में पूरी तरह से खोल दिया था और आगे की जो सड़क थी उसको पूरी तरह से बहाल किया गया था। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ये साफ करती है कि अगर टीम वर्क के रूप में काम किया जाए या पूरी तरह से मुस्तैदी के तौर पर काम किया जाए तो हर जो विषम परिस्थितियां हैं उनको ठीक किया जा सकता है। और धराली में हमने ये देखा, हमने ग्राउंड जीरो पर काम किया जाकर वहां पर देखा कि जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो जवान थे वो दिन रात किस तरह से मेहनत कर रहे थे। हर व्यक्ति को वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। जहां पर दिक्कतें पैदा हो रही थी, जहां पर सड़कें नहीं थी, जहां पर हर जगह पानी पानी नजर आ रहा था, मलबा नजर आ रहा था जो नीचे लगातार धंस रहा था, वहां से कैसे लोगों को निकालकर वो सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे। हर व्यक्ति को निकालने की कोशिश की गई और हर व्यक्ति को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और आज भी वहां पर यह कोशिश की जा रही है जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उनको कैसे तलाशा जाए। आज भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये सीधे तौर पर देखिए ये कहता है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जब टीमें काम करती हैं, ग्राउंड जीरो पर काम करती हैं, विषम परिस्थितियों में काम करती हैं, उनका जब चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके बीच में पहुंचते हैं, उनके बीच में जाकर उनका हौसला अफजाई करते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां भविष्य में कभी बनती हैं तो टीम फिर और ज्यादा मेहनत से काम करती है, उनका हौसला बढ़ता है कि हम लोग मेहनत से काम करें। जिन लोग पर जो विषम परिस्थितियों में लोग फंसे हुए हैं, जिनको दिक्कतें हो रही हैं, जिनको मुसीबतें हो रही हैं, उनको कैसे हम सही जगह पहुंचा सकते हैं, कैसे हम उन्हें ठीक जगह ले जा सकते हैं। और पंकज, हमने देखा कि उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पे थे, वहां से भी वो लगातार संपर्क कर रहे थे। चाहे वहां से आने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री को फोन किया, हिमाचल के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन किया, बात किया, उन दोनों राज्यों का दौरा किया, अब वो उत्तराखंड पहुंचे हैं। लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि कैसे अब ये जो आपदा में बर्बादी हुई उसको पुनर्स्थापित कैसे किया जाए, इसको लेकर क्या यहाँ पे अब रोड मैप बन रहा है? बिल्कुल, देखिए यही एक बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के सामने और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड आए हैं कि कैसे इन लोगों का विस्थापन किया जाना है। बड़े परिवार हैं, कई सारे लोगों के परिवार वहां पर बसे हुए थे, उन सभी लोगों का विस्थापन किया जाना है। राज्य सरकार को जमीन देनी है और उसके लिए एक बड़ा पैकेज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह अगर हम किसी को शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए जमीन की आवश्यकता होती है और दूसरी बात विस्थापन के लिए किस तरह से प्लान तैयार किया जाना है और सबसे मजबूत जगह कहाँ है कि भविष्य में इस तरह की दिक्कतें फिर ना हो, तो उस मजबूत जगह को तलाशना होगा। तो सरकार उसका काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चीजें यहां आकर ये चीजें सब राज्य सरकार के ब्लूप्रिंट में देखी हैं कि राज्य सरकार का प्लान क्या है, किस तरह से राज्य सरकार आगे इन तमाम जो पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित लोग हैं, उनका विस्थापन किस तरह से करना चाह रही है और किस तरह से उनको कितने पैसे की आवश्यकता है, कितने बजट की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें ब्लूप्रिंट में रखी जाएंगी प्रधानमंत्री के सामने और वो फिर राज्य सरकार को एक बड़े पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। राज्य सरकार को उम्मीद है, क्योंकि राज्य सरकार ने 5,700 करोड़ रुपए का एक टेम्परेरी जो प्लान था वो तैयार करके यहां भेजा था। एक पत्र आपदा प्रबंधन
विभाग को, केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग को दिया था, गृह मंत्रालय को दिया था, उसके सापेक्ष टीम यहां पर पहुंची थी एनडीआरएफ की और गृह मंत्रालय की। उन्होंने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया है। वो रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री के पास है कि क्या देखा यहां की एनडीआरएफ की टीम ने और किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीम आई थी उसने क्या कुछ वहां पर निरीक्षण किया। तो वो सारी चीजें प्रधानमंत्री के पास है। अब 3 तस्वीर दिखाई, जरा आप उसको विस्तार से समझाइएगा। अभी हमने एक तस्वीर रखी जनता के सामने कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री सबके साथ एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उसके पहले एक तस्वीर आई थी जिसमें जो प्रभावित लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद एक तस्वीर हमने दिखाई कि जिसमें वो उन जवानों से, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वायुसेना और इन लोगों से बात कर रहे थे। क्या पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का, जरा ये भी विस्तार से समझा दें। इन तीनों तस्वीरों के बारे में भी समझा दें आप। देखिए बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहला कार्यक्रम हवाई सर्वेक्षण का था। उनको धराली क्षेत्र में जाना था और उसके बाद थराली में हवाई सर्वेक्षण किया जाना था। लेकिन देखिए मौसम पूरी तरह से खराब है और शाम का वक्त भी है और मौसम की वजह से जो है उड़ान प्रधानमंत्री की नहीं हो पाई है। लेकिन सभी लोगों को क्योंकि यहाँ पहुंचाया गया था और हर परिस्थिति को प्रधानमंत्री जानते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कई दौर की उनकी टेलीफोन बात हुई थी और एक एक चीज मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को ये बताई थी कि किस तरह से परिस्थितियां उत्तराखंड में बनी हुई है, कहाँ कहाँ आपदा आई है, कितनी सड़कें टूटी हैं, कितने का नुकसान हुआ है, कितने परिवारों को दिक्कतें हुई हैं, कितने लोगों को हमने एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया है, कितने लोगों को हमने राहत और बचाव कार्य कैंप में भिजवाया है और हेलीकॉप्टर से कितने लोगों का रेस्क्यू किया है। हर एक पॉइंट को मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने रखा था, समक्ष रखा था। उन सभी चीजों का ब्लूप्रिंट यहां तैयार किया गया था राज्य सरकार की ओर से। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ही मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे, लगातार वो बैठकें कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के सामने हम क्या कुछ रखने जा रहे हैं, कितना हम पैकेज रखने जा रहे हैं, क्या चीजें हम बताने जा रहे हैं। तो पहला दौरा प्रधानमंत्री का हवाई सर्वेक्षण था, लेकिन मौसम थोड़ी बाधा बना इसलिए पीएम नहीं गए। लेकिन उस वक्त को पीएम मोदी ने गवाया नहीं, उनको उस वक्त को प्रधानमंत्री ने खराब नहीं किया। इसलिए प्रधानमंत्री ने यह कोशिश की कि जो आपदा प्रभावित वहां पहुंचे हैं, जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग वहां मौजूद हैं, जो वहां पीड़ित लोग हैं, उनसे मुलाकात की, उनके दर्द को समझने की कोशिश की। यह कोशिश की कि उनके दर्द को कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ। देखिए सिर्फ एक से डेढ़ महीने का वक्त हुआ है। जब धराली में आपदा आई थी, पूरा जो शहर था वो तबाह हो गया था। तो उस दर्द को वो अभी भूल नहीं पाए हैं वहां के ग्रामीण। उसी दर्द को बांटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं और वो इसीलिए उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वो उनके साथ वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं, हर किसी के दर्द को बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी के कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो वो सीधे देश के प्रधानमंत्री से बता सकता है। और ये बहुत बड़ी बात होती है जब देश का प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचे, उन लोगों के बीच पहुंचे जहां पर दिक्कतें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको परेशानियां हो रही हैं, वो उनसे सुने और उसको फिर उसका समाधान करने की कोशिश करे और वहां पर खुद प्रदेश के मुखिया मौजूद हो। तो ये बड़ी बात हो जाती है कि किस तरह से हम उन लोगों का विस्थापन करेंगे, किस तरह से उनको राहत और देंगे। तो अब उन लोगों के मन में भी एक विश्वास जगा है कि जब देश के प्रधानमंत्री हम लोगों के बीच में आए हैं, दिल्ली को छोड़कर वो उत्तराखंड आए हैं और यहां पर आकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो एक उम्मीद जगी है कि अब उनका आगे का समय बहुत अच्छा होने वाला है और एक विस्थापन उनका बहुत अच्छा होने वाला है। उनको पैकेज के रूप में कुछ मिलने वाला है। जो वो पूरा तबाह उनका क्षेत्र हुआ है, चाहे कृषि के रूप में देखें हम, सड़क पानी बिजली के रूप में देखें हम, उनके मकानों के रूप में देखें, उनकी जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई यहां होगी, हर एक चीज की भरपाई होगी। उसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां हर व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं। फिर वो एक तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी हो, मुख्य सचिव हो या यहाँ के बड़े अधिकारी हो, उनके साथ एक मीटिंग बड़ी होने वाली है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। फिर पूरी चीजें एक एक चीज समझेंगे प्रधानमंत्री और समझने के बाद हर चीज को जानने की कोशिश करेंगे। वही तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वो समीक्षा बैठक की वो मीटिंग चल रही है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि उन तस्वीरों को भी प्रधानमंत्री के सामने रखा जा रहा है कि कौन कौन से पुल टूटे, कहाँ कहाँ क्या नुकसान हुआ, कैसे एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने वहाँ पर लोगों को बचाया। ये सारी तस्वीरों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है। अब इस समीक्षा बैठक जो चल रही है इसके बारे में आप बताएं विस्तार से। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समीक्षा बैठक में हर चीज को जानेंगे, हर वो चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में कहां कितना नुकसान हुआ है। सिर्फ बात धराली की नहीं है, बात सिर्फ धराली की नहीं है, इसके अलावा टिहरी में नुकसान हुआ है, बागेश्वर में नुकसान हुआ है, पिथौरागढ़ में नुकसान हुआ है और उसके अलावा जो चंपावत में नुकसान हुआ है और तराई के क्षेत्रों में हरिद्वार में नुकसान हुआ है और इसके अलावा जो खटीमा का क्षेत्र है उधम सिंह नगर का, वहां पर नुकसान हुआ है, वहां पर किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, बागवानी को बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये हर चीज जानेंगे, हर चीज का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, एक एक पॉइंट तैयार किया गया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री के सामने हमें प्रेजेंटेशन देना है, क्या चीजें हमें प्रधानमंत्री के सामने रखी है। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 3 दिनों से इसकी जानकारी अधिकारियों से ले रहे थे, कितना क्या कुछ तैयार किया गया है आपदा प्रबंधन की विभाग की ओर से, हर डिपार्टमेंट की ओर से कितने नुकसान का आकलन किया गया था। पिछले 1 महीने से लगातार जो विभाग हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिला अधिकारियों से लगातार उनकी जानकारी ले रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ
सामने हर चीज को रखा जाना था, हर एक जो नुकसान है उसकी एक एक बारीकी को रखा जाना था। तो खुद क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री हर चीज को जानते हैं, वो लगातार यहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार फीडबैक ले रहे थे, जानकारी ले रहे थे, अमित शाह लगातार जानकारी ले रहे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि कोई चीज ऐसी ना प्रधानमंत्री के पास जाए जो गलत हो। तो उन तमाम चीजों को पिछले 2 दिन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग कर रहे थे और हर चीज का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, हर विभाग की नुकसान का एक आकलन का पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है जो प्रधानमंत्री के समक्ष रखी जा रही है। उसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तय करेंगे कि राज्य में कितना नुकसान हुआ है, कैसे हम भरपाई कर सकते हैं। और बड़ी बात सिर्फ बिजली पानी सड़क की नहीं है, बड़ी बात यह है कि उन लोगों का जिन लोगों के घर टूट गए, जिन लोगों के आशियाने टूट गए, जिनके अपने चले गए, उनको कैसे हम मरहम लगा सकते हैं, कैसे उनके दुख दर्द को बांट सकते हैं। सिर्फ घर देना या उनके लिए एक विस्थापन के लिए पैकेज तैयार करना ही नहीं होता है उनके लिए, उसके अलावा उनको एक आश्वासन देना, उनके साथ खड़े रहना, यह भी एक बड़ी बात होती है कि हम आपके साथ हर वक्त हर मुसीबत में खड़े हैं। हमारे साथ बने रहिए। वो जो 3 तस्वीरें जिनका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, वो 3 तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पे चले हमारे दर्शकों को वो नजर आ रही होंगी। पहली तस्वीर आप देखिए सबसे लास्ट में, वो आपदा प्रभावित लोगों से बात कर रहे हैं। वो तमाम वो लोग जो पीड़ित लोग हैं उनके बीच प्रधानमंत्री पहुंचे। देखिए महिला हैं, बोलते बोलते वो भावुक भी हो जा रही हैं और यही प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है कि वो लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनके दर्द में वो खुद उस दर्द को महसूस करते हैं। वहाँ पे युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सबसे प्रधानमंत्री मोदी बातों को समझ रहे हैं, चीज़ों को किन चीज़ों को, किन परेशानियों को उन्होंने झेला है, क्योंकि कई गांव तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये वो वीर जवान हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर लोगों की मदद की, विपरीत परिस्थितियों में मदद की। जब लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते बंद हो गए थे, उन परिस्थितियों में जाकर लोगों को सुरक्षित निकाला, सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों के बीच भी पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान उनके बीच प्रधानमंत्री पहुंचे, उनसे बातचीत उन्होंने की और उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में जाना, समझा, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। हम टीवी में बैठ के उन तस्वीरों को देख के डर जाते हैं, लेकिन उन विपरीत हालात में लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकालना, जब आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास सड़क नहीं है, उन हालात में ऐसे जवान देवदूत बन के जाते हैं और लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाल के लाते हैं। तो उनके बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे और उनका हौसला अफजाई किया। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये समीक्षा बैठक चल रही है जिसमें तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके साथ चीज़ों को समझ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम पूरा ब्लूप्रिंट सामने रख रही हैं। और आप देखिए किस तरीके से उनके सामने जो टीवी स्क्रीन है उस पर एक एक चीज़ को रखा जा रहा है कि सिर्फ थराली ही नहीं, अलग अलग जगहों पर जो नुकसान हुआ, सारी जानकारियां प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी जा रही हैं, क्योंकि पहाड़ों में कुदरत ने कहर बरपा रखा है और प्रधानमंत्री मोदी इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। हालांकि उनका एक कार्यक्रम था कि वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से कुदरत ने कहर बरपाया, लेकिन मौसम खराब था जिसकी वजह से वो सर्वेक्षण नहीं कर पाए। और पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।